ठीक है सर, एक चीज समझा दीजिए, बहुत सारा आंकड़ा जो है वो अरुण सर ने दे दिया, किस किस तरीके से वोट काटे गए हैं उन सबका आंकड़ा जो है वो अरुण सर ने भी बहुत विस्तार पूर्वक दे दिया है। आज जिस तरीके से सुनवाई हुई और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वकील साहब लोग जो है वो बेंच को डायरेक्शन तक देने लग गए थे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हंसारिया साहब तो खड़े होकर के यहां तक कह दिए कि लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इनकी तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी कोर्ट बेंच का कोई रिएक्शन नहीं आता है। ये परिस्थितियां रहती हैं। अब ऐसे में कितना भरोसा देश की जनता करे इनकी हमें सही फैसला मिल जाएगा। चुनाव आयोग पे तो भरोसा वैसे भी नहीं है देश की बहुसंख्यक जनता को। क्या कह रहा है सर? ये हमारा बड़ा सौभाग्य है राय साहब कि इस तरह के सार्वजनिक बहसों में अरुण अग्रवाल जी अपना कीमती समय देते हैं। ये चुनाव कानूनों के विशेषज्ञ हैं, ये जनहित के मामलों के विशेषज्ञ, उसके साथ साथ ये सारी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में घटित हुआ है, कानून हो, जजमेंट्स हो, लेकिन ये जो पूरा युद्ध जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस कोर्ट में या सूर्यकांत जी के कोर्ट में, उसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। तो ये जो बात कहते हैं उसके बाद इन्हीं के बात को हम अपनी भाषा में दोहरा सकते हैं। कोई नई बात कहना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल, इसलिए कि इस महाभ्रष्ट चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग को स्थापित करने में, चुनाव आयुक्तों को ले आने में 2019 के बाद 2025 की तैयारी में बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम बना दिया, इसका सिलेक्शन कमेटी में एक हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि को रख दिया, तो इनके प्राण पखेरु उड़ने लगे थे मोदी जी के। मोदी जी को तो लगा कि अब ये दूसरे टीएन सेशन को तलाशने का समय आ गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, और पार्लियामेंट का दुरुपयोग करके उन्होंने ऐसा कोलेजियम बनाया, सिलेक्शन कमेटी या जो कहिए, इसमें सरकार की मेजॉरिटी है और एक बेचारा विपक्ष का प्रतिनिधि। और इसी की देन है, इसी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में पैदा हुआ राजीव कुमार, तो जो देश छोड़कर भागा हुआ, माल्टा में कहीं शरण लिए। और ये ज्ञानेश गुप्ता, आप देखिए ज्ञानेश गुप्ता ने कितनी छूट दी और कितने कानूनों को तहस नहस कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वोट चोरी के धंधे को ये इसे स्थापित कर देना था। सिर्फ इसलिए कि जनादेश अगर मोदी को हराने का है तो वोट का रिजल्ट आएगा कि मोदी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। 404 का नारा देने के पीछे उनको विश्वास था कि जनता नहीं हमें जिताएगी, हमें ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के बल पर हम 404 तक ले जाएंगे। लेकिन बधाई हो इस देश के गरीब, शोषित, उपेक्षित जनता का, जिन्होंने सही जगह पर बटन लगाया, इनके मंसूबों को ध्वस्त किया। इतना बेईमान है ज्ञानेश। आप सोचिए, बिहार में अभी गया था, इसने पूरा एश्योर कर लिया कि 10,000 रुपए का जो वहां पर खैरात बट रहा था वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गया कि नहीं। इसने पता लगाया कि 10,000 वाली राशि हर आदमी तक पहुंच गया कि नहीं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ने किया। इसने 2019 के चुनाव में, 2025 के चुनाव में 132 बार हेट स्पीच दिया मोदी जी ने। मोदी जी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने नहीं दिया, अमित शाह पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होने दिया। अगर कुछ हुआ तो उन पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहा है बजाय इनको लिख रहे हैं कि आप लोग जरा इनको जातक कथाएं सुनाइए, कुछ नीति और नैतिकता का पाठ पढ़ाइए और और भाषा का थोड़ा शुद्धिकरण करें। और कैसे मशीनरी में इसने पेगासस जैसे संशोधन किए। आप सोचिए, रूल 1993 2A जो 68 का रूल्स है, वो जान कर रहा था कि लोग प्रहरी खड़ा हो जाएगा, जनता सवाल पूछेगी और मुझे इलेक्शन के कानूनों के तहत, आरटीआई के तहत जवाब देना पड़ेगा। रूल 1993 ये इंट्रोड्यूस किया इसने कि हम कोई भी चीज का जवाब नहीं दे, कोई रिकॉर्ड हम आपको शो नहीं कर सकते हैं। एक काला पर्दा डाल दिया जिसके चलते जिसका खामियाजा देश भुगत रहा। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा, उसने फॉर्म 17C
जो आखिर में मिलता है, जिससे हम बताते हैं कि इस बूथ में किस पार्टी को कितना वोट मिला, किसको कितना वोट मिला और कुल कितना वोट मिला। फॉर्म 70C इसने किसी को दिया ही नहीं पोलिंग के दौरान। तो ये जान रहा था कि इस भ्रष्टाचार को कहीं कोई पकड़ लिया। जो आप जैसे पत्रकार या जमीन पे जो लोग काम कर रहे थे, ऐसे पत्रकार या योगेंद्र यादव ने माले के अगियाव क्षेत्र के विधायक के मदद से जो जिंदा जिंदा शहीदों को प्रस्तुत किया सुप्रीम कोर्ट में, ये मरे हुए लोग घोषित किए गए हैं जो कि जीवित है, पृथ्वी चंद्र, जिनके साथ राहुल गांधी ने चाय पिया था। तो इसने पूरा एक बेईमानी का जाल बुना। आप सुप्रीम कोर्ट का देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि सूर्यकांत जी के खंडपीठ वाली बेंच से हम ऐसा उम्मीद करें जो इस देश के संविधान की मंशा है या चुनाव कानून की मंशा नहीं। तो यह आदमी इतने बेईमानी पर, इतने ढिठपने पे उतारू है कि इस देश के जुडिशरी को कहना चाहिए था कि इसके कमर में रस्सी बांध के ले आओ और इसे सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा करो, यहां से इसे सवाल पूछा जाएगा। मैं 2-3 चीजें बता दे रहा हूँ कैसे सुप्रीम कोर्ट अब लाचार हो गया। सर जी जी, अपनी बोलूं बात सर? कहिएगा। हाँ हाँ, जल्दी से। आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त की तारीख देख ले, 1 अगस्त को 65 लाख वोट डिलीट हो गए। कौन लोग डिलीट हो गए पूरे दुनिया को पता नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं था, बल्कि वेबसाइट ही बंद कर दिया था। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जिद कर दिया। पहले तो वो झूठ बोले, यहाँ हम दे देंगे, हम बता देंगे, आई विल कंसीडर। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब अपलोड करिए 65 लाख डिलीटेड वोट को, वो अपलोड करिए आप। तब जाकर ये अपलोड किए। ये बताइए कहाँ का कानून है, आदरणीय अरुण जी हैं, जस्टिस कोसले साहब हैं, कि आप जिनका नाम डिलीट कर रहे हैं उनको वेबसाइट पर भी नहीं, उनको भी सूचना नहीं। 22 अगस्त को 22 अगस्त को सोचिए, 14 के बाद 22 अगस्त को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आधार को भी आप कंसीडर करिए। इसके पहले जुलाई में जस्टिस धूलिया ने कहा था कि भाई जो आप 11 मांग रहे हो तो मेरे पास नहीं है, आधार को कंसीडर करिए, यू शुड कंसीडर, एडवाइस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेजी चुनाव आयोग के वकीलों ने कहा यस लॉर्डशिप विल कंसीडर इट, डेफिनेटली विल कंसीडर इट। और झापड़ मारने लगे जो लोग आधार कार्ड लेके जा रहे थे उनको। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कंसीडर करिए, 30 सितंबर को इन्होंने एसआईआर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं, 24 अब 30 जब एसआईआर कंप्लीट कर लिया तो नतीजा क्या आया, 24 जून को 7.89 वोटर्स थे। अब जब 65 लाख घटे तो 7.4 करोड़ वोटर रह गए। अब 65 लाख जो घटे हैं, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि जाए आधार कार्ड दिखाइए, उसको कंसीडर करिए, तो अब जो स्थिति इनकी बनी है कि इनका ये कहना है कि इसमें से हमने जो है 3.5 लाख वोटर्स जो है और घटा दिए, करीब करीब 3.5 लाख वोटर इन्होंने घटाए और 3.66 लाख 21 लाख वोटर उन्होंने जोड़ दिए। तो घटाए किसको साहब, और 21 लाख वोटर जो जोड़े हैं वो बिल्कुल निर्गुण हैं। वो 65 लाख जो घाटे गए थे उसमें से जोड़ा गया या नया वोटर जोड़ा गया, कोई वेबसाइट पे नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर 10 सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक ऑर्डर कर दिया कि 65 लाख को वेबसाइट पे डालिए, तो इसका मतलब ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है कि जो भी आप कुछ करेंगे वेबसाइट पे जाएगा। आज फिर वो यही हो रहा था साहब, वेबसाइट पे डालिए, यस हम डालेंगे। ये तो बहुत गलत हुआ, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से वोटर बनाए गए हैं। ये लोग गुजरात वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, दिल्ली वाले हैं या मुंबई वाले हैं, कौन लोग हैं? ये गुजरातियों को यहाँ लाकर वोटर बनाया गया। पूरा बिहार बेचैन है। योगेंद्र यादव जी लेख पे लेख लिख रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। और दूसरे ये कि 3.66 लाख वोटर जो है डिलीट किया, वो कौन लोग है? तो पूरा अंधकार का माहौल है।